Good noon, traders. My name is Darshan Patil, and today we will be discussing on some interesting topic. As you can see on screen, जो आप screen पे देख रहे हो, common mistakes and basically what all the frequently asked questions are there. So last week हमने कुछ फॉर्म शेयर किए थे हमारे यूजर्स के साथ, जिससे हमें पता चला कि सब्सक्राइबर्स को कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं या क्या मेजरली क्वेरीज है। कुछ हमने क्लासिफाई किए हैं टॉपिक्स, जिसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। कुछ टॉपिक्स हम इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे, मेनली विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स ट्रेडिंग की इंडेक्स ट्रेडिंग्स में क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं यूजर्स। बहुत सारे यूजर्स जो हमारे प्रीमियम यूजर्स है, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यू यूजर्स हमारे साथ ज्वाइन इन हुए थे ये मंथ में, स्पेशली द डेमो यूजर्स एज वेल एज द पीपल हु हैव सब्सक्राइब फॉर द मंथली सब्सक्रिप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए एक अच्छी लर्निंग होगी ये वीडियो में। एंड मेनली हम ये सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो जब भी आपको ड्यूरिंग द वेबिनार आपको कोई भी क्वेरीज हो तो मेक श्योर यू कमेंट इन द चैट बॉक्स सो वी कैन address them later on after this session is done, but mainly we'll try to clear up all the topics. And most important हमारा, जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक रखा है इंडेक्स ट्रेडिंग, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग पे कुछ बहुत सारे डाउट्स थे। देन विल गो ऑन टू चेक द इंट्राडे एग्जीक्यूशन के एग्जीक्यूशन में क्या मिस्टेक्स होते हैं यूजुअली एज अ ट्रेडर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्टॉक सिलेक्शन, क्योंकि स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है इजियर वे भी देखेंगे। कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा रखना नहीं है, वी विल कीप द प्राइस एक्शन सिंपल। एज यू नो, जो भी अपडेट्स आते हैं आपको प्रीमियम यूजर्स को, दे आर प्रीटी मच सिंपल ऑन प्राइस एक्शन, तो उस पर ही फोकस करेंगे। यूजुअली सिंपल चीजें ही डिफिकल्ट लगती है किसी भी ट्रेडर्स के लिए, एंड मेनली हम वही फोकस पे रखेंगे कि कैसे आपको उनको ट्रैक करना है, मेनली कैसे आप उसके साथ आपकी रिटर्न्स भी इंक्रीज कर सकते हो या इम्प्रोवाइज कर सकते हो, जैसे आप अभी करेंटली ट्रेड कर रहे हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लास्ट में देखेंगे वो है रिस्क मैनेजमेंट। सो दीज विल बी द टॉपिक्स विच विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। एंड फॉलो थ्रू, आपको जो भी डाउट्स हो गए यू कैन पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप जब भी लॉग इन करते हो एज अ न्यू यूजर, आपको लॉग इन आईडी दिया जाता है, प्रीमियम यूजर हो या डेमो यूजर हो। ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट टाइम ये वेबिनार चेक कर रहे हो तो यू कैन लॉग इन टू आवर साइट, यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल मिल जाता है 1 वीक का। यू कैन टेक द फ्री ट्रायल एंड एक्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि एज अ ट्रेड क्लू जब भी आप चार्ट पे एक्सेस करते हो तो बेसिकली दिस इज नॉट वेयर यू विल बी गेटिंग टिप्स। लाइक टिप्स तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग इंट्रा पिक्स, स्विंग पिक्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इट विल बी बेनिफिशियल अगर आप कुछ स्ट्रक्चर के साथ उनमें ट्रेड करते हो। ब्लाइंडली हमें कोई भी चीजें ट्रेड नहीं करना, और अगर आपको बेसिकली ब्लाइंडली ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली यू वोंट बी गेनिंग दैट मच ऑफ रिटर्न्स विच यू विल गेन बेस्ड ऑन प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस। तो जब आपको पता चलता है कि हाउ वी सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर ट्रेड एंड व्हाई वी सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर ट्रेड, जब ये आपको दो क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तब आपकी वो कॉन्फिडेंस है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन साइजिंग या विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड मैनेजमेंट और भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने ये वीक में देखा होगा तो बहुत सारे अपडेट्स के आपको एक प्रॉपर वे में, टेक्निकल वे में आपके टारगेट्स भी हिट हो गए। जैसे आज के दिन में एक एनएमडीसी का अपडेट था। लाइव मार्केट पे हम कुछ देखते हैं और उसके बाद ही वैसे ही क्यों होता है जैसे हम बेसिकली प्लान करते हैं, तो उसके पीछे भी एक रीजन है, साइकोलॉजी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिंपल है, बस आपको बिग प्लेयर्स हो, दैट इज बायर्स एंड सेलर्स के सिनारियो से ट्रेड आपके प्लान करने हैं। ट्रेड क्लू के लेवल्स आपको वो और भी क्लियरिटी दे देगा कि कैसे आपको उन लेवल्स के साथ आपको ट्रेड करना है। तो ये सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल्स आपको चेक करने हैं। अगर आप नोविस ट्रेडर भी हो, अगर आप बिगिन कर रहे हो स्टॉक मार्केट्स में, तो भी आपको क्या क्लैरिटी रखनी है विथ रिस्पेक्ट टू अपडेट्स। और अपडेट्स है इसका ये मतलब नहीं कि एवरी अपडेट आई एम गोइंग टू ट्रेड, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एवरी अपडेट। द थिंग इज कि ये मुझे फोकस पे देगा कि यहाँ पे मुझे फोकस करना है, बट बेस्ट थिंग विल बी ऑब्वियसली द प्रीमियम अपडेट्स जो आपको आउट ऑफ दिस वीकली विल बी गिवन यू अंडर द मार्केट कमेंट्री। ऑब्वियसली हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था हमारे मार्केट कमेंट्री पे, जहाँ पे आप लोगों ने कमेंट किया कि वी शुड स्टार्ट अगेन विद दी डेली प्री मार्केट एनालिसिस। तो ऑब्वियसली वी आर नाउ स्टार्टिंग अप विद द प्री मार्केट एनालिसिस, और कल से ऑब्वियसली विल बी गोइंग इट ऑन द रेगुलर बेसिस, जहाँ पे आपको स्टॉक्स एज वेल एज निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी जिसमें भी क्लियर कट स्ट्रक्चर और सेटअप्स हो तो दैट विल बी मोर इनटू फोकस। जैसे कल का आपका वीडियो था जिसमें ओ एफ एस एस हो या गोदरेज सीपीओ, तो ऑब्वियसली ओ एफ एस एस हैड गिवन अ गुड स्ट्रक्चर, बट ये सब हम डिस्कस करेंगे कि एग्जीक्यूशन पॉइंट से क्या है। बट मेनली आपको स्ट्रक्चर्स ही आपके मेन बेसिकली प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर्स और सिंपल बेसिक फॉर्मेट के साथ हम डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स।
फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स ट्रेडिंग में एक कॉमन मिथ है कि जो भी नए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में, जस्ट चेकिंग आउट सम एड और जस्ट चेकिंग आउट सम पीएनएल रैंडमली ऑन सोशल मीडिया, ऑलरेडी आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे या इंस्टा यूट्यूब या जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उस पे एन नंबर ऑफ आपको पीएनएल स्क्रीनशॉट्स देखेंगे, सब पॉजिटिव। सो बेसिकली इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग टेम्प्टेड होते हैं कि क्विक मनी बनाने के लिए, एंड दैट इज द मेजर गिमिक एवरीबडी इज प्लेइंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन सारे ट्रैप में मत आओ। अगर आप बिगिन कर रहे हो मार्केट्स में, मार्केट वोंट बी रिस्पेक्टिंग योर मनी ऑब्वियसली। अगर आप प्रॉपरली ट्रेंड हो, आपको रिस्क आपके माइंड में है, आपको पता है एज अ बिजनेस आप अगर ट्रेड कर रहे हो स्टॉक मार्केट्स में, देन ओनली यू हैव अ गुड चांस टू गो अहेड इन गेनिंग गुड रिटर्न। सो ऑब्वियसली आपको एक क्लियर कट एजेंडा होना चाहिए कि आप क्यों मार्केट्स में आए हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम पास कुछ टिप मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सीरियसली ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली यू हैव गुड लॉन्ग रन इन द मार्केट्स। ऑब्वियसली आपको एक प्लान रखना होगा, प्लान के साथ आपको एक डिसिप्लिन वे में ट्रेड करना होगा। इवन इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन द इंट्रापिक्स, हाउ यू नीड टू चेक दोज इंट्रापिक्स। अभी तो आपको एक और एक बढ़िया फीचर है कि आपका जो ट्रेडलू वर्जन 2 है वो आपको मोबाइल वर्जन में भी दिया जाता है। सो दैट हैज मेड मच इजियर फॉर ऑल दी ट्रेडर्स। हमने बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला कि मोबाइल वर्जन से जो लोग ऑफिस गोअर्स थे, दे कैन नाउ स्टार्ट एटलीस्ट चेकिंग आउट देयर स्टॉक्स और एटलीस्ट चेकिंग आउट द लेवल्स, क्योंकि ट्रेडलू पे मेन आर योर लेवल्स, राइट। यूएसपी फीचर्स आपके लेवल्स है, और उसके कारण आप अभी मोबाइल से भी ईओडी एनालिसिस कर सकते हो। सेम वेज अगर यही आप लिंक आपके गूगल क्रोम पे पुटअप करोगे मोबाइल पे, तो ऑब्वियसली इट विल ओपन योर मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। सो दैट हैज बिकम अ गुड थिंग अबाउट ट्रेडलू वर्जन 2। एंड मेनली हमारा यही था कि इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेम्प्टेड टू चलो निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, या सबसे डेडली तो स्टॉक ऑप्शन। तो स्टॉक ऑप्शंस आर द मोस्ट रिस्कियस्ट टू बी फ्रैंक, क्योंकि लॉट साइज बड़ी होती है, लिक्विडिटी कम होती है, उसके कारण स्लिपेज ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर आप बिगिन कर रहे हो तो ऑब्वियसली इंडेक्स ट्रेडिंग तो फिलहाल के लिए आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब तक आप स्टॉक्स या स्विंग ट्रेडिंग उसमें जब तक आप मास्टरी नहीं करते तब तक आप इंडेक्स में मास्टरी नहीं करोगे। इंडेक्स में मास्टरी करना है तो ऑब्वियसली फंड्स जो रिक्वायर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। आपके पास गुड अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए, बैकअप फंड्स चाहिए, जिसके कारण आप सीख भी सकते हो। लॉस होता है तो एटलीस्ट आप कवर अप कर सकते हो। तो ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट हमें इंटैक्ट रखनी होगी उसके लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी ट्रेडलू, विद पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेडलू हम समझते हैं कि इंडेक्स में क्या लोग मिस्टेक्स करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक मेजर क्वेरी थी कि रेड ग्रीन डॉट्स पे कैसे प्लान करना है, या कहाँ पे हमें मूव्स हमें प्लान करना है, क्या हर रेड ग्रीन डॉट्स आपको ट्रेड करना है। तो बेसिक एजेंडा यही है कि रेड ग्रीन डॉट्स जैसे आपको इंट्रो वीडियो में, या बेसिकली आपको एक शॉर्ट वीडियोस आजकल हमने पोस्ट अप किए थे प्लेलिस्ट। अगर आप हमारे ट्रेडलू यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको हिंदी एंड इंग्लिश की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एंड मेनली आप देख सकते हो तो हिंदी प्लेलिस्ट हो या कोई भी, बट स्ट्रक्चर्स तो सेम ही है। तो स्ट्रक्चर्स वाइज इफ यू चेक कि बेसिकली क्या है कि आप अगर रेड ग्रीन डॉट्स फॉलो करो तो हाउ टू फॉलो देम। सो हमने प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया कि हमें रेंज फॉर्मेट में ही ट्रेड करना है। रेंज फॉर्मेट में ये क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ, या क्यों बेसिकली हम ज्यादा करके रेंज फॉर्मेट पे फोकस करें, क्योंकि जो हम ऑप्शन, क्योंकि आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू गाइज विल बी वाचिंग दिस वीडियोस और हु आर कनेक्टेड राइट नाउ इन लाइव मार्केट एज वेल। तो वो बेसिकली ऑप्शन बायर है, और अगर ऑप्शन बायर साइडवेज मार्केट में फंस जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये अभी आज का मार्केट टोटली रेंज बाउंड था, कल का ट्रेंडिंग है। सो जैसे हमने प्रीवियसली भी हमारे वेबिनार में एक्सप्लेन किया कि मार्केट्स वोंट बी ट्रेंडिंग एवरी डे, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर दिन आपको स्टॉक या हर दिन आपको इंडेक्स में मोमेंटम नहीं मिलने वाले। सो यू नीड टू रिमूव दैट थिंग फ्रॉम योर ब्रेन कि मुझे हर दिन ट्रेंडिंग मूव, हर दिन 2-3% अप मूव मिलेगा। जैसे कल का दिन था कि कल एक प्रॉपर वे में रिवर्सल आया था, वहां पे ग्रीन बैंड था, मैक्स पुट हुआ था, सो एवरीथिंग वाज इन प्लेस, और उसके कारण रिवर्सल आया। नो डाउट सेम चीज लाइव मार्केट में भी दी गई थी जहाँ पे आप देख सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि हर दिन नहीं होगा, तो यू नीड टू बी मोर डायनेमिक ऑन योर इंडेक्स ट्रेड्स। तो जब भी आप मार्केट में उतरते हो, जैसे मैंने बताया आपको, इट इज यू शुड एक्ट इट लाइक अ बिजनेस। तो बिजनेस है, हर दिन प्रॉफिट, एवरी मंथ कोई भी कंपनी आपकी क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगेगी, कभी कभी डाउन रह गए, कभी कभी सुपर प्रॉफिट्स लगे। तो सेम वेज इन मार्केट्स है, भले आप स्विंग ट्रेड्स प्लान करो, भले आप इंट्राडे ट्रेड्स प्लान करो, मेनली यही होता है कि जब आप रिस्क आपकी इंटैक्ट रखते हो। सपोज इफ आई एम ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और सो,
आई नो दैट माई रिस्क पर ट्रेड इज 1000 रुपीज, अगर मुझे -1000 मेरे पीएनएल पे दिखा देता है ऑन वन लॉट और टू लॉट वॉट एवर, तो मैं मेरा सिस्टम बंद कर दूंगा या मैं वो पर्टिकुलर ट्रेड एग्जिट कर दूंगा. सो यू हैव टू डिफाइन दैट अमाउंट. आपको डिफाइन करना होगा कि आपके पॉकेट साइज को कौन सी अमाउंट Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. चैन की नींद लग सके. ऐसा नहीं कि आपको जल्दी पैसा कमाना है तो डायरेक्टली आपने Connected. 10 लॉट खरीद लिए और बाद में अगर समझो एक ही ट्रेड में -50,000 हो गया तो आप पूरा प्रेशर ले लोगे. तो दैट इज नॉट द केस ऑफ मार्केट्स. आपको थोड़ा रियलिस्टिक रहना होगा. ऐसा ट्रेड्स प्लान करो, ऐसे रिस्क प्लान करो जो आपको रिस्क फ्री ट्रेड है, जो आपके पास बेसिकली ऐसे रहता है कि चलो मेरा ये पर्टिकुलर ट्रेड में 1000 भी गया तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा था. अगर इसके आगे अगर मुझे मिलता है समझो 1000, 1500, 2000 एनी सा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए तो देर इज नो लिमिट ऑन द प्रॉफिट, बट ऑब्वियसली दैट इज जस्ट द थिंग कि आपको एसएलबी प्रॉपर्ली मैनेज करने होंगे. सो द थिंग इज ऑप्शन ट्रेडिंग इज कि आपको रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट देखना है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पे हमें रेड ग्रीन डॉट्स देखने हैं. तो रेड ग्रीन डॉट्स आपको चेक करने हैं कि कहाँ पे कोई ट्रेड फ्लू का लेवल है क्या. तो ट्रेड फ्लू के लेवल जैसे डीआर हो गया, डब्ल्यूआर हो गया, अगर आज आप देखोगे तो यहाँ पे वन वे, यहाँ पे अप मूव आ गए, फिर रेड डॉट्स आ गए. अब यहाँ पे जो रेड डॉट्स है यहाँ पे कोई ट्रेड फ्लू के लेवल्स नहीं है, या वीकली रेजिस्टेंस हो सकता है, डेली रेजिस्टेंस हो सकता है. तो मेन एजेंडा ये होता है कि हर जगह हमें ट्रेड फ्लू के रेड ग्रीन डॉट्स देखने नहीं है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कल का दिन था जहाँ पे हम कॉन्ट्राबेट देख रहे थे कि उसका क्या बेसिकली मतलब है. तो इसका मतलब क्या है कि अभी आप समझो कि आप जब भी कोई भी टूल यूज करते हो तो रेड ग्रीन डॉट्स तो आपको तभी आएंगे जब मार्केट आवर्स में वहां पे एक हेवी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है. तो दीज डॉट्स आर बेसिकली प्लॉटेड एज पर दी चेंज इन ओआई. तो ओपन इंटरेस्ट तो मेन है आपके इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए. अब क्या होता है कि ये रेड ग्रीन का ग्रीन और रेड हो सकते हैं ड्यूरिंग दी मार्केट आज, तो इसलिए हमने रेंज के लिए फॉलो अप रखा. अभी यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे रेंज बन रहा है. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई लेवल्स भी नहीं फॉलो करते हो और सिर्फ रेंज ब्रेकआउट फॉलो करते हो सो दैट विल ऑल्सो डू. अभी क्या होता है कि ये पर्टिकुलर रेंज जो होती है वो अराउंड 1 आवर की रहेगी. अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट ऑफ द आवर से लेके ऑलमोस्ट एक 1 to 1.5 आवर की रेंज होती है. बट अगर समझो ये 1 आवर तक ये आपके पास सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, एंड उसके बाद अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर जाता है और सस्टेन करता है तो इट इज एक्चुअली अ गुड केस ऑफ सेलर ट्रैप सिनेरियो. तो अगर ट्रैप सिनेरियो अगर आपको जहां पे भी मिलेंगे तो इट इज अ गुड सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस सस्टेन कर रही थी, इट वाज नॉट एबल टू गो डाउन. उसके बाद वो इनफैक्ट रेड डॉट्स ब्रेक किया और यहाँ पे सस्टेन कर गया. और इन शॉर्ट अगर समझो यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आ गए हैं, मार्केट आज में पता है कि चलो यहाँ पे बेस बन रहे हैं, बट अगर समझो कुछ आता है और यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है एक 5 मिनट की, सो इट इज एक्चुअली गुड थिंग कि ग्रीन डॉट्स के जो बेसिकली बाइंग प्रेशर जनरेट हो रही थी ऑलमोस्ट फॉर 1 आवर वहां पे मार्केट ने सस्टेन रखा वो पर्टिकुलर सिनेरियो. बट आफ्टर दैट अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो इट इज अ गुड सिनेरियो कि वहां से आपका प्ले आउट डाउन. अभी यहाँ पे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो सेम कैंडल आप रखा करो जो भी ब्रेक डाउन कैंडल हाई है, छोटा एसएल होगा, या अगर आपको रेंज हाई रखना है तो वो एसएल. तो एसएल शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी जब भी आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो. अगर मैं यहाँ पे रेंज पे अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में पहला ही होना चाहिए कि ये मेरा स्विंग लो है या ये मेरा रेंज का लो है. दैट विल बी माई एसएल बेसिकली स्टॉप लॉस. So that is the case. So dots will keep coming during the live market hours. Just that I need to understand which dots to trade. सबसे देखो आप अगर ट्रेडिंग देखोगे तो फर्स्ट 1 आवर दैट इज 9:15 टू लेट से 11 AM, 1 to 1.5 आवर का ये टाइम है. ये सबसे एक्टिव आर रहता है ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स हो गए, ऑफिस गोअर्स हो गए, रिटेल ट्रेडर्स हो गए, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है जिनको पूरे 6 घंटे, देखो हम कहाँ पे गलती करते हैं, पूरे 6 घंटे मार्केट आवर्स में हम बैठते हैं स्क्रीन के सामने. एक दो ट्रेड तो अच्छे मारेंगे बट बाकी 5-6 ट्रेड्स हम कुछ तो रैंडम मारेंगे और उसमें हमारा जो पहले 2 ट्रेड्स का प्रॉफिट था वो लॉस हो जाएगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव गॉन थ्रू दिस फेज. न्यू ट्रेडर्स है तो आप ये फेज एक्सपीरियंस करोगे. एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हो तो बेसिकली आप ऑलरेडी ये फेज छोड़ चुके हो पीछे, क्योंकि जब एक बार आपके पास डिसिप्लिन आता है तो आपको पता है कि किस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है, कितने ट्रेड्स प्लान करने हैं. बट अगर आप नए हो मार्केट में तो इवन आई नो वी हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट कि आप ज्यादा ट्रेड करोगे जस्ट टू चेक, हंटिंग करोगे, ये ट्रेड वो ट्रेड, उससे कुछ भी नहीं होगा. क्योंकि अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मेट ट्रेड करना है तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे. तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग आर सबसे एक ये रहता है कि एक रैपिड मोमेंटम आती है, या तो बेसिकली आफ्टरनून टाइम जब भी प्राइस एक कंसोलिडेशन में है, या जब हीरो जीरो जो हम ट्रेड करते हैं, जैसे लास्ट टाइम बैंक निफ्टी का ट्रेड बेसिकली अपडेट था यस्टरडे इटसेल्फ, तो वेडनेसडे का दिन था और वहां पे हमने कुछ काइंड ऑफ रेंज फॉर्मेट के साथ हमने ट्रेड्स बेसिकली मेंशन किए थे. तो ये क्यों हमने आफ्टरनून टाइम पे बेसिकली हम फोकस कर रहे थे इसको, क्योंकि
इश्यूज था कि अगर ये साइडवेज हो जाता है आफ्टर द मॉर्निंग टाइम, तो उसके बाद आफ्टरनून बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो चांसेस वो हाई कि एक बार गैप टेस्ट करने के बाद ऊपर एटलीस्ट इट वाज देयर क्लियर कट अपसाइड, एक पॉसिबिलिटी हाई थी। सो बेसिक एजेंडा यही होता है कि हमेशा कि हमें वो प्लान करना है कि जब भी प्राइस एक हाई प्रोबेबल स्ट्रक्चर हो, तो जब आप नेक्स्ट टाइम जैसे आप देखोगे तो रेड डॉट्स आ गए, अगर रेड डॉट्स कंफ्यूजिंग है, फॉर इंस्टेंस अगर रेड डॉट्स कंफ्यूजिंग है कि कोई लेवल नहीं बन रहा है वहां पे या कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो नहीं बन रहा है, तो ऑलवेज अवॉइड दोस रेड डॉट। जब भी आपके माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगा तो बेसिकली यू हैव टू अवॉइड। जैसे कल का दिन था, कल के दिन में रेड डॉट्स का एंट्री वाज प्रीटी मच क्लियर, तो दैट दोस डेज आर बेसिकली हाई प्रोबेबल डेज। बट जिस दिन आपके पास कंफ्यूजन है कि दोनों साइड पे रेड डॉट्स बन रहे हैं या एंडिंग में रेड डॉट्स बन रहे हैं, अभी देखो 225 230 को अगर रेड डॉट्स बनेंगे, सो इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट्स आर डन ऑलरेडी। अभी हाफ एन आवर में बाद में ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम चालू हो जाएगा, तो इधर ट्रेड करके मतलब नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग आवर में अगर आपको मिल जाते कोई स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर रिवर्सल स्ट्रक्चर मिल गया, तो इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस एज एन इंडेक्स ट्रेडर। रेड ग्रीन बॉक्स अगर आप देखोगे तो जैसे आप मार्केट एनालिटिक्स करते हो, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बेसिकली प्री मार्केट एनालिसिस हम कर रहे हैं, जैसे हमने कल का वीडियो पोस्ट किया था हमारे यूट्यूब चैनल पे, अलॉन्ग विद दैट प्रीमियम ग्रुप में भी आपको मिला होगा, जहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि मार्केट कॉमेंट्री में कि ये जो रेड बॉक्स है आपको पता था कि ये ब्रेकआउट जोन है, तो यहाँ पे जब अगर आपके पास ग्रीन डॉट्स आ जाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आज मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है गैप अप, फिर आता है आपका रेड बॉक्स, तो रेड बॉक्स आपको पता है कि ये सेलर ट्रैप सिनेरियो है। अगर आपको इन डिटेल समझना है तो आप हमारे शॉर्ट वीडियोस चेक कीजिए, हाउ टू यूज ट्रेड ब्लू में है। आप ये अगर चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज रेड डॉट्स, व्हाट इज रेड डॉट्स, व्हाट इज रेड बॉक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ये बेसिकली हम चेक करें कि यहाँ पे मुझे पता है कि मार्केट आज ऊपर खुल गया, ऊपर खुलने के बाद आपकी रिट्रेसमेंट लेवल देखो एग्जैक्टली यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आते हैं, एंड मोस्टली जब फिर से यहाँ से रिवर्सल देखना मिल जाता है क्योंकि गैप अप खुला था। यही चीज अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, अगर आपने प्रीवियसली कभी मार्केट पे थोड़ा ध्यान दिया होगा, तो जब फ्लैट ओपन हो जाता है तब बेसिकली ब्रेकआउट सिनेरियो और भी बढ़िया बन जाता है। बट गैप अप के कारण हमेशा एक टेस्टिंग आएगी और फिर बाद में एक रिवर्सल मोमेंटम देखने मिल जाता है। एंड मेनली आपका बैंक निफ्टी वाज प्रीटी मच क्लियर वंस अगेन टुडे। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे विद बेस्ड ऑन रेड बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि रेड बॉक्स भी मल्टीपल टाइम्स आज फिर से बैंक निफ्टी ने डे हाई पे क्लोज कर दिया, तो अब यू शुड बी इंटैक्ट कि चलो फिर से एक लॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें रेड बॉक्स बहुत काम का आएगा, क्योंकि वो बेसिकली आपके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स आपके प्लान करते हैं। तो यहाँ पे आज फिर से देखो बैंक निफ्टी हैज क्लोज नियर टू दिस थिंग। नाउ दिस रेड बॉक्स इज बेसिकली अ गुड सेलिंग जोन, आपको पता है रेड बॉक्स का मतलब सेलिंग जोन है। और फिर से एक बार आज आज क्या होना चाहिए था मॉर्निंग आवर में, यहाँ पे खुल के अगर यहाँ पे क्लोज डाउन हो जाए तो इट वुड हैव गॉन टिल आवर नेक्स्ट पर्टिकुलर टारगेट जोन। बट ठीक है, फ्लैट ओपन हो गया, फिर से आज फ्लैट बंद हो जाए, अभी क्या होना चाहिए, फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके जाना चाहिए, या कल माइट भी गैप अप हो जाएगा तो फिर से आपका प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बेसिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गैप्स आर यूजली डिस्टर्बिंग स्ट्रक्चर्स, कंफ्यूज कर जाते हैं, फ्लैट ओपनिंग्स आर गुड। सो दिस इज व्हाट कॉमन मिस्टेक्स इंडेक्स ट्रेडर्स आर मेकिंग ऑन ट्रेड, क्योंकि रेड ग्रीन डॉट्स कौन से ट्रेड करने हैं। रेड ग्रीन डॉट्स अगर आते हैं तो कहाँ पे बेसिकली हमें देखना है, तो देखना कहाँ पे, आप ट्रेड के लेवल्स देखो, रेड ग्रीन बॉक्स देखो, अगर आपको पता है ओआई लेवल्स है, जैसे मैंने बताया ऑप्शन लेवल्स, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, चेक रेड ग्रीन बॉक्स मैक्स कॉल ओआई मैक्स पुट ओआई लेवल। तो इनकी पहली बात तो आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि तो रेड बॉक्स की साइकोलॉजी क्या होती है कि यहाँ से सेलिंग जोन है। मैक्स कॉल ओआई जोन का क्या साइकोलॉजी कि यहाँ से भी सेलिंग जोन है, तो यहाँ पे दो बिग प्लेयर्स प्रेजेंट है। दैट इज यहाँ पे दो बिग प्लेयर्स का व्यू क्या है कि यहाँ से बेरिश व्यू है इनका। बट अगर प्राइस इसको ब्रेक कर जाता है या कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर अगर ब्रेकआउट कैंडल उसका हाई निकल जाता है, देन इट हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू गो ऑन द अपसाइड। तो ये एक बेसिकली क्या बन जाता है, ट्रैप सिनेरियो, जो हमने कंसेप्ट वीडियो में भी समझा ब्रेकआउट के। बट मेनली हमें यही देखना है कि अगर हम रेड ग्रीन डॉट्स भी ट्रेड करते हैं तो एक बार चेक कीजिए आपके बिगर टाइम फ्रेम पे। तो हम क्या प्रॉब्लम करते हैं कि वी ओनली चेक दिस मच ऑफ आवर चार्ट, डेली इंट्राडे का इतना चार्ट देखेंगे और ट्रेड्स प्लान करेंगे। इट इज नॉट द केस, प्रीवियस डे का भी देखो कि कहाँ पे रेड बॉक्स है, कहाँ से ब्रेकआउट, तो ये इससे क्या होगा कि आप आपकी पोजीशन भी उतना ही अच्छे से होल्ड कर सकते हो, तो आपके पास डबल ट्रिपल कंफर्मेशन हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इंडेक्स ट्रेड्स यू नीड टू चेक। अभी आ जाते हैं इंडेक्स ओआई पे। इंडेक्स ओआई बेसिकली एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि ये कैसे हमें ट्रैक करना है। अब हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ इंडेक्स ओआई देखते हैं, चलो 46,000 पे यहाँ पे बढ़ रहा है कॉल ओआई, मैंने 46,000 का कॉल ले लिया, अब क्या करूँ। ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग, जस्ट आप अगर ये डेटा देखते बैठोगे तो आई विल ओनली फोकस ऑन दिस मच ऑफ डेटा, आई वोंट बी चेकिंग द चार्ट। सो ऐसा कभी हुआ नहीं है, प्राइस एक्शन इज द फर्स्ट
बेसिकली दी फर्स्ट इंडिकेशन कहाँ से प्राइस मूव हो जाएगा। और मोस्टली अगर आप देखोगे तो ट्रेडफ्लू के स्ट्रैटेजीज या ट्रेडफ्लू के लेवल्स आर मोर इनटू प्राइस एक्शन। सो बेसिकली आप कभी देखोगे नहीं यहाँ पे चार्ट पे बोलिंगर बैंड, ईएमए, स्टोकेस्टिक आरएसआई और ये सब प्लॉट किया हुआ। हम वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई मोर थिंग्स, क्योंकि आप जितना प्राइस पे ध्यान दोगे, जितना आप कैंडल स्टिक अंडरस्टैंड करोगे, उतना ही आपको आपकी रिस्क फ्री ट्रेडिंग हो जाएगी। सिंपल आपको रखना है उसके रिगार्डिंग। सो द मेन थिंग वाज कि इंडेक्स वाई आप कंफर्मेशन के लिए यूज कीजिए कि लाइव मार्केट आज में अगर कोई भी जगह आपका अगर बिगर ग्रीन बैंड है तो पूरे दिन का चेक करो, लास्ट 15 मिनट्स का चेक करो। अभी तो ऑब्वियसली मार्केट्स आर ओवर, बट आपको लास्ट 15 मिनट्स और इस पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे बेसिकली हाईएस्ट ओआई जनरेट है। अगर आप देखोगे तो 46,000 आज के दिन में इट वाज अ गुड अमाउंट ऑफ बेसिकली कॉल बिल्टअप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट था, यहाँ पे पुट राइटिंग एक गुड अमाउंट में थी। तो इसका मतलब ये है कि 46,000 जो जोन था यहाँ पे हाईएस्ट सपोर्ट है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं जाके डायरेक्टली 46,000 का कॉल बेसिकली बाय करूंगा या बेसिकली मैं वहां पे हमारी पोजीशन क्रिएट करूंगा। आई नीड टू क्रिएट माई पोजीशन बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन विच इज बिंग मेड। सो मेजर मिस्टेक क्या करते हैं, इंडेक्स वाई तो आप देख रहे हो, बट इंडेक्स वाई इज नॉट देयर टू टेक ट्रेड एग्जीक्यूशन। इंडेक्स ओआई हो या एफओआई ओसीए हो, तो that data is only used for confirmation. Data is always used for confirmation. Execution has to be done on price. तो ये आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए फॉर इंडेक्स ट्रेड। सो दीज वर सम मेजर मिस्टेक्स जहाँ पे users were taking not doing it properly. So there are some queries. Please mute others. Okay, let me check. Yeah, I hope, and obviously, I've muted everyone. So okay, so I hope my voice is clear and it's not low. Yeah. So we have one query from Rajesh. Are these dots coming after the trend is over or before that? Obviously, it is based on price action. So before the trend itself, these dots starts coming. So for example, मैं अगर लाइव मार्केट में चेक करता हूँ तो डॉट्स यहाँ से ही आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हमने हमारे डॉट्स वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हाउ टू ट्रेड रेड एंड ग्रीन डॉट्स, या सिंपली मैंने हमने एक 3 वीडियोस बनाए जैसे हाउ टू ट्रेड इंडेक्स और हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स। यू कैन डायरेक्टली वॉच देम ऑन अ ट्रेड यूट्यूब चैनल। आपको लाइव मार्केट आज में ऑब्वियसली ट्रेंड ओवर होने के बाद मतलब ही नहीं बनता डॉट्स या इसका ट्रेंड। ऑब्वियसली अगर ब्रेकआउट ट्रेंड देख रहे हो तो रेंज बनने के बाद आपको ब्रेकआउट पे फोकस करना है। सो दैट इज हाउ यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द डॉट्स। सर इन ओआई डेटा इट इज शोइंग इन डेज नॉट इन मिनट्स लाइक अर्लियर। सो दैट इज बेसिकली अगर आपको इंट्राडे चेक करना है तो यू नीड टू चेक द इंडेक्स ओआई। सो दिस इज बेसिकली इन मिनट्स। एंड इफ यू वांट टू चेक दी ओवरऑल, तो जो जब हम ईओडी प्लान करते हैं तो यू नीड टू चेक ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो एक न्यू फीचर है, इसका भी हम इन डिटेल वीडियो पोस्ट करेंगे इन द कमिंग डेज। सो दिस इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड की ओवरऑल सिनेरियो। तो जैसे 45,500 हैज गॉट द मैक्सिमम सपोर्ट। तो अगर हम आर्ली चार्ट पे देखते हैं, चलो 45,500 का क्या जोन है अभी रिसेंटली, तो ये एक अच्छा खासा आपका एक बेसिकली सपोर्ट जोन है। यहाँ पे पोजिशनल वे में यहाँ पे एक अच्छी बिल्टअप है। तो अगर बेरिश जाना है मार्केट को तो इट शुड एक्चुअली ब्रेक 45,500 एंड देन गो बिलो दैट बेसिकली। यहाँ पे अगर प्राइस मिल जाते तो, बट इट इज ऑब्वियसली देखो फर्स्ट टाइम यहाँ से ही बाउंस आया, फिर से यहाँ से बाउंस आया, मतलब यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग हो रही है और वो मार्केट को सस्टेन करे। सो दैट इज द थिंग। सो ओसीए उससे बेसिकली हम एक डिटेल वीडियो उसके बारे में हम ये करेंगे। सो दैट्स हाउ। सो एनी डाउट्स ऑन इंडेक्स ट्रेडिंग स्पेशली, क्योंकि इंडेक्स ट्रेडिंग ऑब्वियसली इट इज मोर अट्रैक्टिव, क्विक मनी बनती है। बट अगर आप क्विक मनी आप तभी बना पाओगे जब आपको कंसेप्ट पता है उसके। तो कंसेप्ट वाइज जैसे मैंने बताया रेड ग्रीन डॉट्स आप फॉलो करो स्ट्रैटेजी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अगर डेटा भी फॉलो करते हो तो प्राइस एक्शन आपकी मेन रहेगी। और अगर कॉन्ट्रा मूव में भी प्लान कर रहे हो तो कॉन्ट्रा मूव जैसे मैंने बताया कि अपोजिट साइड मूव, कि यहाँ पे 1 घंटे से अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है एंड इफ द प्राइस स्टार्ट्स ब्रेकिंग बिलो दिस एंड देन स्टार्ट्स गोइंग हियर, तब बेसिकली मैं सेल के लिए यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जोन बन गया, बाइंग तो है ही टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। बट अगर मुझे अपोजिट साइड पे भी प्लान करना है तो स्टिल ऑल्सो यू कैन डू। बट इफ यू आर अ बिगनर, ट्राई टू गो विथ ओनली अ सिंगल व्यू ऑफ ब्रेकआउट। अगर ग्रीन डॉट्स आते हैं तो आप लॉन्ग साइड पे प्लान करिए, रेड डॉट्स आते हैं तो बेरिश साइड पे प्लान करिए। सो अगर एक बार आपका उसके ऊपर अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे तब बेसिकली ट्राई टू चेक फॉर कॉन्ट्रा बेट्स, फेक ब्रेकआउट एंड ऑल दोस थिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर उसके साथ आपके पास अगर कोई लेवल्स है तो इट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि और भी बेटर कंफर्मेशन हो जाते हैं।
So mute me. I guess all participants are mute on mute. Yes, everybody on mute. So BSL line is basically your level which will tell you कहाँ पे आपको मेजर क्वांटिटी में वॉल्यूम अवेलेबल है. तो कोई भी आप अगर रैंडम स्टॉक देखोगे तो बीएसएल लाइन वहां पे हो जाएगा. तो अगर समझो मैं ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो एनएमडीसी अगर आज का अगर आप अपडेट देखोगे प्रीमियम अपडेट तो वहां पे एनएमडीसी में पहले मॉर्निंग में बीएसएल लाइन वाज समवेयर अराउंड नियर टू द ब्रेकआउट जोन यहाँ पे. उसके बाद वहां पे शिफ्ट हो गया अभी फिर से. तो इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स. एंड उसके ऊपर नाउ प्लीज एक्सप्लेन वीवैप. नाउ सी दिस इज नॉट अ कोर्स बट ऑब्वियसली वीवैप और ये सब से देर आर मेनी वीडियोज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. ऑब्वियसली वी आर नॉट यूजिंग एनी इंडिकेटर्स apart from the trade blue levels and price action. So normal price action ही है. VWAP and everything you can check it in the market textbooks or on the YouTube. Obviously it is an indicator. But as I said indicator भी आप जो अभी VWAP जैसे इंडिकेटर हो EMA दुनिया देख रही है वो इंडिकेटर. बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन से टाइम फ्रेम पे आपको एग्जीक्यूट करना है. सो जस्ट दैट इफ यू आर डूइंग फॉलोइंग एनी इंडिकेटर जनरल इंडिकेटर ट्राई टू टेक अ फॉर्मल एजुकेशन ऑफ इट. ट्राई टू इन्वेस्ट टाइम इनटू इट देन ओनली यू कैन मास्टर दैट पर्टिकुलर. जैसे हम अगर आप देखोगे तो ट्रेडलू के चैनल पे आप अगर पुराने वीडियोस भी देखोगे फ्रॉम 2020 द सेम थिंग वी आर एक्सप्लेनिंग एंड स्टिल आफ्टर 4 years और 3-4 years और उसके पहले भी हम हमारी बैक टेस्ट कर रहे थे. तो दैट सेम थिंग ऑब्वियसली इम्प्रोवाइज हो चुके हैं. वेरी मच फ्यू अलर्ट्स आते हैं या few updates आते हैं. So obviously there is room for improvement. But the thing is if you stick to one particular thing you just keep on mastering that and obviously you can just keep on improvising on that. So that is the thing you need to understand as per levels or as per indicators. So ये था आपका इंडेक्स का बेसिकली क्वेरीज मेजर क्वेरीज थे. ऑप्शन बाइंग सेलिंग ये तो सबसे मेन है क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऑप्शन बायर है but they keep on holding. See the power of options trading is that अगर आप ऑप्शन बाय करते हो फॉर इंस्टेंस अगर आज के दिन में आप चेक करते हो तो यहाँ पे ग्रीन डॉट्स थे रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा. बट अगर आप समझो यहाँ से यहाँ तक भी आप अगर ट्रेड प्लान कर रहे हो ना तो भी इट विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ बेसिकली मोमेंटम इन योर प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम. या इवन इफ यू ट्राई टू प्लान योर ट्रेड्स फ्रॉम दिस लेवल till this level still it will give you good amount of spike. but अगर आप साइडवेज मोमेंटम में जाओगे तो फिर से आपका ऑप्शन प्रीमियम डीके हो जाएगा. सो दोज गाइज हु आर डूइंग ऑप्शन बाइंग एक जस्ट फॉर्मल एक इंफॉर्मेशन गूगल करो यूट्यूब पे चेक करो कि ऑप्शन थीटा डीके क्या होता है तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि होल्डिंग इज योर एनिमी. आप जितना टाइम होल्ड करोगे सी इवन इफ आई एम ऑप्शन बाइंग आई डोंट वांट टू होल्ड फ्रॉम ईयर टिल ईयर. आई नो दैट इट हैज गॉन इनटू प्रॉफिटेबल बट अगर मुझे इतने से में भी अगर मेरा प्रीमियम 2x 3x 4x अगर शूटअप हो रहा है एट द मनी ऑप्शन ऑब्वियसली तो आपको एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगी ड्यूरिंग द डे. सो ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल कर दिए देन आई कैन होल्ड दैट पर्टिकुलर ट्रेड क्योंकि मेरे साथ मेरे फेवर में थीटा डिक है. सो टाइम वोंट बी अगेंस्ट मी. आई कैन कीप ऑन होल्डिंग आई कैन कीप ऑन ट्रेलिंग माय एक्सेल. बट ऑब्वियसली ऑप्शन सेलिंग इज नॉट फॉर बिगिनर्स. It requires good amount of margin. It requires good amount of understanding on risk management. So obviously, but option buying के लिए small capital के साथ start कर सकते हो. But majorly क्या होना चाहिए आपको understand होना चाहिए कि आपको अगर continuous trade अगर आप बिगिनर हो और अगर आपके पास कंटिन्यूस टिक्स आ रहे हैं आपके फेवर में समझो आपने यहाँ पे ऑप्शन बाय कर लिया फॉर एग्जांपल अगर 2-3 टिक आगे निकल जाओ आप ट्रेड से आप क्या करते हो गलती कि वहां पे रुक जाते हो. और सो ग्रीड विल ऑब्वियसली किल यू इन मार्केट्स. यू डोंट हैव टू कीप ऑन होल्डिंग. होल्डिंग की चीजें है स्विंग ट्रेड होल्ड करो बट अगर आप इंट्राडे के लिए बैठे हो ऑप्शन बाय कर रहे हो तो ऑब्वियसली होल्डिंग इज नॉट द सोल्यूशन. होल्डिंग आप कब आप मास्टरी कर सकते हो होल्डिंग जब आप ऑलरेडी मंथ ऑन मंथ पे एक अच्छा पीएनएल ऑलरेडी बना चुके हैं फिर आप मास्टरी करो होल्डिंग पे. बट अगर बिगिन ही कर रहे हो होल्ड पे रख रहे हो तो ऑब्वियसली एवरी ट्रेड विल गो इनटू लॉस. आपको प्रॉफिट तो दिखेगा बट आपके बैंक में नहीं दिखेगा. दैट्स द थिंग इज दैट. तो मेजर क्वेरी यही है कि बहुत सारे ट्रेडर्स होल्ड करे सर ग्रीन डॉट्स तो अभी कल के दिन में बैंक निफ्टी वर्क इन आवर फेवर बट स्टिल पीपल सेड कि सर आई कुडंट बुक प्रॉफिट. सो दैट इज द मेजर क्वेरी. अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो and if you are keeping it on hold for n number of times. So as I said जैसे कल का ट्रेड था यहाँ पे आपको यहाँ तक भी आप आई एम नॉट टेलिंग यू टू होल्ड टिल ईयर इवन आपको एक कंटिन्यूस मोमेंटम भी मिल गया स्टिल योर ऑप्शन प्रीमियम विल शूट अप लाइक फायर ऑन योर इन योर फेवर बेसिकली. सो दैट इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में क्या रिस्क है
Option selling, as I said, master, it requires good amount of understanding on risk management. So this is the queries which were related to index. So now let's let's come go ahead with स्विंग ट्रेडिंग. अभी स्विंग ट्रेडिंग में क्या मेजर मिस्टेक्स, अभी आपको पता है स्विंग ट्रेडिंग में कुछ अच्छे पिक्स आए थे हमारे. हैवेल्स हैज ऑलरेडी गॉन अप बाय 5% और सो फ्रॉम आवर एंट्री लेवल. अभी मेजर क्वेरी स्विंग ट्रेडिंग में, जैसे अगर मैं हैवेल्स देखता हूँ, सो आई हैड अ मेजर डाउट इन मोस्ट ऑफ द यूजर्स. अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 30 मिनट्स ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग देखना है, तो स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है. जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंट था और यहाँ पे बेसिकली आपको हैवेल्स का अपडेट दिया गया था. सो लेट्स चेक ऑन हैवेल्स स्विंग अपडेट विच वाज गिवन ऑन प्रीमियम ग्रुप. सो ये अपडेट था. अभी जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट के लिए फोकस करना है. देन व्हाई यूजर्स हैव टू बेसिकली एक्यूमुलेट द ट्रेड ओवर ईयर्स. सो सी, यहाँ से यहाँ तक गिर सकता है, यहाँ से यहाँ पे साइडवेज भी रह सकते हैं फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. बट सी, द थिंग इज आफ्टर दिस रेड बॉक्स, दैट इज यहाँ पे कुछ तो एक लेवल था ट्रेड फ्लू का, रेड बैंड, दैट इज हाईएस्ट सेलिंग जोन. गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है यहाँ पे प्रेजेंट. तो जब तक वो ब्रेक और वहां पे क्लोजिंग नहीं देगी या क्रॉस नहीं होगा, तब तक वो आपको ड्रास्टिक मोमेंटम नहीं देखने मिलेगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लेवल्स के साथ ट्रेड कर रहे हो तो यू नीड टू वेट. सो ऑब्वियसली एक पेशेंस गेम है ट्रेडिंग. जस्ट आपको जंप इन नहीं करना है ट्रेड पे. जैसे अगर मैं ये पर्टिकुलर फॉर्मेट देखता हूँ, तो यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा कि यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई आपको. द मेन थिंग है उसके बाद होल्ड कीजिए. अभी उसके बाद क्या होगा, देखो दो ही चीजें आउटकम होगी. या तो यहाँ से स्टॉक गिरेगा, आपका एसएल ले लेगा जो स्विंग का एसएल था, या तो बेसिकली स्टॉक ऊपर जाएगा, या यहाँ पे साइडवेज रहेगा. तो अगर आपके मेंटेलिटी, अगर आपकी होल्डिंग के, इफ यू आर एन ऑफिस गोअर, आपको अगर स्विंग पिक्स ही ट्रेड करना है, आपको टाइम नहीं मिलता है ट्रेड स्क्रीन पे रहने के लिए, तो आप जस्ट आपके बाय अबाउ ऑर्डर्स डाल सकते हो. आप एक ट्रिगर प्राइस लगा सकते हो कि चलो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस है. रिटर्न्स का आप देखो मत कि अगर आपको 4 to 5% रिटर्न्स आ गए, इट इज गुड इनफ. जब आप रेगुलरली वो अगर आप प्लान कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसके बाद साइडवेज था इतने बाद ऑल ऑफ अ सडन मार्केट्स के साथ ये एक बुलिश मोमेंटम दे दिया. अभी क्या हो जाता है कि जब आप इतने दिन से 4-5 दिन से ये साइडवेज था, तो बेनिफिट ऑफ डाउट विल कीप ऑन कमिंग. अरे ये चल नहीं रहा है, ये चलता ही नहीं है. अभी इस दौरान क्या हो गया कि वीक हैंड्स थे, जो बेसिकली जो वीक माइंडसेट के प्लेयर्स थे, दे विल स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम. दे विल थिंक कि नहीं चलता है, कुछ भी नहीं है, इतना ब्रेकआउट नहीं है. एंड वी हैव आल्सो फोकस फेस्ड सो मेनी समटाइम्स क्रिटिसिज्म फ्रॉम फ्यू यूजर्स की, जहाँ पे बोलते कि रिटर्न ही नहीं आ रहा स्विंग में. तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव. अगर स्विंग ट्रेड है तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा, तो ऐसा जाएगा तो दैट विल बी वेरी रेयर केस सिनेरियो. डेल्टा कॉप था जहाँ पे 8% मोमेंटम हुआ था एज सुन एज द ब्रेकआउट हैपेंड. बट ऑब्वियसली स्विंग ट्रेड है तो टाइम देना होगा. जितना आप टाइम दोगे, तो अगर जैसे मैंने बताया दो सिनेरियोज है, एक तो एसएल हिट हो जाएगा, या तो आपका एग्जीक्यूशन होके ऊपर जाने वाला है. तो यहाँ पे उसके बाद पिकअप हो जाता है. अभी ऑलमोस्ट 1400 आपको पता है साइकोलॉजिकल फिगर है, मैक्स कॉल हुआ है, तो ये अपकमिंग रेजिस्टेंस है. एंड ऑलरेडी यू हैव गेन 4 to 5%. तो जिनको होल्ड भी करना है, तो आप, अब क्या होता है कि होल्डिंग पे भी अगर आपको प्लान करना है, तो आप ट्रेल कर दो एसएल, आप एंट्री पे रख दो एसएल, या मेजर कोई भी आर्ली कैंडल का लो पे रख दो एसएल. तो दैट इज बेसिकली अदर एक्सपर्टीज. बट द थिंग इज दैट आपको, जब आपको क्लियरिटी है कि अगर मुझे इसके ऊपर ही ट्रेड करना है, तो वी डोंट हैव टू ट्रेड ओवर ईयर, और वी डोंट हैव टू एंटर आर ट्रेड ओवर ईयर. Let the price give breakout. The same case happened in last week's Chola Finance, where one user directly said कि sir we execute the trade, now what to do, कि अब क्या करें इस ट्रेड का. तो देखो, अगर आपको बताया गया कि अगर ब्रेकआउट आपके ब्रेकआउट हाई के ऊपर है, जैसे अगर ये पर्टिकुलर लेवल था जो बेसिकली पोस्टेड था इन दी प्रीमियम ग्रुप एज वेल एज इन दी दिस थिंग, सो दिस वाज योर ब्रेकआउट लेवल. नाउ व्हाट मेजर मिस्टेक्स पीपल आर डूइंग कि चलो पोस्ट तो कर दिया अपडेट चोला फाइनेंस का, इसके बाद क्या करते, you guys do that, you directly take the trade over here. So see, this is, if this is your breakout level, why this level is given as breakout? क्योंकि ट्रेड फ्लो पे यहाँ पे रेड बॉक्सेस है. अभी रेड बॉक्सेस का आपको मतलब पता चल गया कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स है, सेलिंग जोन के बेसिकली प्लेयर्स प्रेजेंट है. तो ऑब्वियसली वी हैव टू वेट. अगर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे तभी जाके ये प्राइस अपसाइड पे ब्रेकआउट होने वाली है. अगर ये ट्रैप ही नहीं हुए तो ये बेसिकली नीचे ही जाएगा. और मेजर मिस्टेक और मेजर लोग यहाँ पे फंस जाते हैं कि अर्ली एंट्री लेते हैं. तो अर्ली एंट्री के कारण क्या हो गया, देखो वन में अभी एंट्री तो ले लिया, उसके बाद क्या होता है कि यू कीप ऑन होल्डिंग ओवर ईयर. अभी यू नो दैट दिस इज दी एसएल, ऑब्वियसली आपने बैड एंट्री तो लिया ही है. उसके साथ साथ आप अभी एक्यूमुलेशन करते हो. क्यों? क्योंकि एवरेज अभी क्या होता है कि बाकी जो पिक्स आए थे, लाइक वी कन्वर्सेटेड वन विथ 1%,
बाकी पिक्स तो प्रॉफिटेबल थे, बट सीन इशू था कि दैट गाय वाज स्टक विथ हिज होल कैपिटल इन चोला फाइनेंस बिकॉज ही टुक रॉन्ग एंट्री, बेसिकली डिड नॉट फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई भी एग्जीक्यूशन पैटर्न मास्टरी करो, कुछ भी करो, और अगर आप रिस्क नहीं मैनेज कर रहे हो प्रॉपरली, सो एवरीथिंग एवरी पॉइंट गोज इन वेन। सो सब पे आप बेसिकली पानी डाल रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप प्रॉपरली अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो, एज आई सेड कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन वे में ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली विल गेट दैट रिटर्न। सो दिस इज द मेजर मिस्टेक्स मोस्ट। तो एंट्री एक प्रॉपर वे में प्लान करो आपकी स्विंग ट्रेडिंग की। रिस्क आपको पता है, मेन एजेंडा ये है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में प्लान भी करते हो तो यू कैन कीप अ होल्डिंग पीरियड ऑफ 3 to 4 weeks, मैक्स टू मैक्स 4 weeks, क्योंकि इतना टाइम साइडवेज तो होगा नहीं स्टॉक। तो एजेंडा यही होगा कि मैक्सिमम 4 weeks, बट द मेन थिंग इज कीप योर प्रॉपर एसएल मेंटेन करो। अर्ली एंट्री अवॉइड करो, क्योंकि जब ब्रेकआउट होगा तभी ट्रैप, क्योंकि एवरी अपडेट इज एज पर द ट्रैप सिनेरियो। अगर आप देखोगे तो अशोक लेलैंड या ऑल दोज अपडेट्स, दे वर ऑल बेस्ड ऑन दिस ट्रैप सिनेरियो। उसके साथ अभी आज अगर आप देखोगे तो आज एशियन पेंट्स का अपडेट बेसिकली दिया गया था, या एसआरएफ अपडेट दिया था। जब वो ब्रेकआउट हुआ, सो इवन इफ यू गाइस आर डूइंग इंट्राडे, इट इज नॉट एन इशू। जैसे ही प्राइस ने रेड बॉक्स ब्रेक किया, तभी वो आपको 25 पॉइंट की मोमेंटम उसमें मिली है। सो दैट इज द थिंग। सो ऑलवेज मेक श्योर कि वेट फॉर योर एग्जीक्यूशन प्राइस टू क्रॉस, लेट द प्राइस क्रॉस। जैसे ये पर्टिकुलर जोन में एग्जीक्यूशन है तो लेट द प्राइस क्रॉस, उसके बाद ही वो जब मल्टीपल ब्रेकआउट होगा तब बेसिकली वो ट्रैप सिनेरियो आपका प्ले आउट हो जाएगा। सो दिस वाज बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग। सो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग के लिए बेसिकली ये मेजर क्वेरीज थे कि कहाँ पे एंट्री करे। सो द थिंग इज ऑलवेज कीप ऑन माइंड, मिस्टेक्स तो हो जाएंगे नो डाउट आप ट्रेडिंग बिजनेस में, और अगर आपने मिस्टेक्स नहीं किया तो ऑब्वियसली यू आर नॉट अ गुड ट्रेडर। मिस्टेक्स करो, और बट मिस्टेक्स के साथ आपको सीखना भी है, दैट इज द मेन थिंग। सो इवन इफ यू यूज ट्रेड फ्लो और एनी अदर थिंग, जब आप ट्रेडिंग में मिस्टेक्स करोगे तो ऑब्वियस ट्राई टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स, और उसके साथ आप नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स ना करो। तो एजेंडा यही है। तो अभी आप देखोगे तो नेक्स्ट आता है आपका इंट्राडे एग्जीक्यूशन। इंट्राडे एग्जीक्यूशन इज द सेम थिंग। फिर एक बार आप अर्ली एंट्री, अभी जैसे एनएमडीसी हो गया, अभी इंट्राडे एंड स्टॉक सिलेक्शन। अभी ट्रेडफ्लू वर्जन 2 पे एक न्यू फीचर जो हमने लॉन्च किया था, जो प्रीवियस स्ट्रैटेजीज में नहीं था, वो था ओआई बजर स्कैनर। सो ओआई बजर बेसिकली उनके लिए है जो लोग फर्स्ट 1 hour में ट्रेड्स प्लान करते हो। तो अगर आपने लास्ट फ्यू वीक्स में देखा होगा तो ओआई बजर के बेसिकली अपडेट्स 10 बजे के बाद नहीं आते, तो 10 बजे तक ये बेसिकली अपडेट्स आपके रन हो जाएंगे। सो आप अगर स्टार्ट भी कर रहे हो, सो आप अगर स्टार्ट भी करते हो ट्रेडिंग करने के लिए, और मॉर्निंग आवर में आप ओआई बजर पे टिक मार्क करते हो, तो बेसिकली विल गेट दो दीज अपडेट्स। और जो भी आपके अपडेट्स आएंगे, जैसे कल के दिन में कुछ अपडेट्स आए थे, वो भी हम देखेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ऑटो सिलेक्टेड रहेगा, और ये सिलेक्शन कहाँ से होता है? फ्रॉम योर वॉल्यूम बजर स्कैनर। सो आई गेस somebody has asked राइट नाउ वॉल्यूम बजर के बारे में। सो वॉल्यूम बजर बेसिकली आपके वो स्टॉक्स हो जाते हैं, लाइव मार्केट में अपडेट होते हैं, जिनमें हाईएस्ट वॉल्यूम अवेलेबल है, या जिनमें हाईएस्ट पुट ओआई कॉल ओआई अवेलेबल है, तो वो आपके इधर ऑटो। अभी देखो इतने सारे स्टॉक्स पे हमें फोकस नहीं करना है, उसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की ओआई बजर, जहां पे आपको विथ रिस्पेक्ट टू ओआई लेवल्स वो पर्टिकुलर ट्रेड्स फ्लैश हो जाएंगे। एंड नो डाउट अगर आज आप देखोगे तो वही पर्टिकुलर अपडेट आपको एनएमडीसी हो या ओएफएसएस हो, जो लाइव बिफोर द मार्केट स्टार्ट मार्केट कमेंट्री में डिस्कस किया था, तो ये सारे अपडेट्स। अभी यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ओआई बस बुल मतलब हमें बुलिश साइड पे प्लान करना है। सेम फॉर्मेट के साथ हमने क्या प्लान किया कि यहाँ पे दोनों साइड पे प्लान किया। सो ऑब्वियसली देयर कैन बी टॉक्स, क्योंकि देखो ये सिस्टम है, वी हैव गिवन समथिंग टू कोड एंड दैट थिंग इज कोडिंग इट, एंड ऑब्वियसली इट इज जनरेटिंग द रिजल्ट्स, बट ह्यूमन ब्रेन इज ऑब्वियसली अहेड, राइट? सो अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन आप दोनों साइड पे, सो इट्स नॉट लाइक कि ऑलवेज कीप योर सेल्फ टू वन इंस्टेंस की नहीं, मैं इसको बुलिश है तो बुलिश पे ही ट्रेड करूंगा। तो ऑब्वियसली इट वुड हैव गिवन अस गुड रिजल्ट्स ऑन द बुलिश साइड एज वेल, क्योंकि एक अच्छा रेंज भी बन रहा था। तो अगर ये अपसाइड में ब्रेक हो जाता तो इट कैन गो ऑन द अपसाइड, एंड ऑब्वियसली अगर डाउन साइड पे तो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हम प्लान कर ही रहते उसमें। तो मेन थिंग इज कि आपको ओआई बजर स्कैनर स्टॉक सिलेक्शन में क्या करना चाहिए, कि आपको अगर मॉर्निंग आवर में ही ट्रेड प्लान करना है तो यू कैन जस्ट टिक मार्क दिस एंड वेट फॉर द स्ट्रक्चर्स टू हैपन। कम अपडेट्स आएंगे। अभी और एक क्वेरी था कि सर ओआई बजर में सिर्फ 2 या 3 अपडेट्स है। अभी देखो 2 और 3 में से अगर एक और दो भी चल रहे हैं आपके फॉर्मेट में, अगर आप देखोगे तो पीआई इंडस्ट्री मैक्स कॉल ओआई के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे रेंज बन गया, रेंज बन गया, फिर एक बार ब्रेकआउट हो गया। सो 2 3 अपडेट्स और डन। देखो मैं अगर इतने अपडेट्स अगर ट्रेड करते बैठूंगा तो ऑब्वियसली आई लूज माय माइंड। यू कैन नॉट ट्रेड दीज मेनी अपडेट्स, यू हैव टू ट्रेड हाई प्रोबेबल अपडेट्स। और अगर आपको इतने अपडेट्स ट्रेड करने तो यू हैव टू बी ऑन दैट लेवल ऑफ योर
ट्रेडिंग करियर कि चलो मुझे पता है कि मार्केट्स कैसे चलते हैं, देन आई कैन हैंडल दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर। आप डायरेक्टली अगर आप 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम दोगे तो ऑब्वियसली you can't cope up with that, right? So you have to start from the beginning in school as well. तो कभी भी अगर आप बिगिनर भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली 2-3 स्टॉक्स पे फोकस करो। आपको अगर पता चल रहा है कि चलो ये प्राइस एक्शन बन रहा है, और अभी तो ऑटो अलर्ट्स भी आते हैं आपके यहाँ पे, कुछ दिनों में हम और कुछ फीचर अपडेट करेंगे जैसे आपके पास एक लाइव नोटिफिकेशन भी आएगा कि कौन से अपडेट्स आ रहे हैं। So that will make your work more easy. So obviously R&D will keep on coming onto the new version. New version, I hope all you guys are liking it. Most important, जो old version में जितने भी मिस्टेक्स थे या जितने भी जो क्वेरीज थे, वो सब हमने न्यू वर्जन में बहुत सारे अपडेट किए। एंड ऑब्वियसली मोर एंड मोर थिंग्स विल बी कमिंग ऑन गोइंग हेड। तो वन सच फीचर हम ओआई लेवल्स पे यूजुअली प्रीमियम अपडेट्स देते थे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने उसको लाइव में भी बेसिकली यहाँ पे प्लान आउट कर दिया। तो सेम फॉर्मेट के साथ जैसे ही जो हमारा बायर ट्रैप सिनेरियो है कि अगर मैक्स कॉल ओआई ब्रेक करता है, अगर प्राइस सस्टेन करता है, वी कैन गो ऑन द बुलिश साइड। ऑब्वियसली इट विल टेल यू वेयर इट इज। सो बुलिश बेसिकली ऑन द बुलिश साइड, योर व्यू शुड बी बुलिश। ओएफएसएस भी सेम फॉर्मेट में था। यहाँ पे अगर डे है, अभी क्या होता है कि रॉन्ग एग्जीक्यूशन कहाँ पे बेसिकली प्लान होती है, ट्रेड एग्जीक्यूशन, एंट्री टू बी एक्यूरेट एज पर फॉर्मेट। अगर समझो आप ब्रेकआउट ट्रेड्स आपके प्लान करते हो, फॉर एग्जांपल पीआई इंडस्ट्री मैं अगर पीआई इंडस्ट्री फॉलो करो तो यहाँ पे देखो 940 को ये पर्टिकुलर अपडेट आ जाता है, तो समवेयर अराउंड ईयर यहाँ पे अपडेट आ गया। अभी हम मिस्टेक फिर से क्या करते हैं कि जैसे अपडेट आ गया मैंने बाय कर लिया, सर अपडेट दे दिया ट्रेड फ्लो में मैंने बाय कर लिया। सो इतना इजी तो ट्रेडिंग है नहीं। ऑब्वियसली यू आर ट्रस्टिंग ट्रेड फ्लो वेरी मच, बट द थिंग इज यू हैव ऑल्सो ट्रस्ट प्राइस एक्शन मोर देन ट्रेड फ्लो, क्योंकि आपको ट्रेड फ्लो के अपडेट्स आपको बस फोकस रखने के लिए बता रहे कि अभी ये स्टॉक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के लिए रेडी है। सो यू नीड टू बी रेडी विथ योर क्वांटिटी, विथ योर पोजीशन साइजिंग। बस आपको अभी क्या मिस्टेक होती है आपकी कि आप ब्रेकआउट कैंडल के लिए नहीं रुकते। अगर समझो ये मेरा ब्रेकआउट कैंडल है, दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल अबव मैक्स कॉल हुआ है, सो आई नो दैट दिस इज माय एंट्री जोन। तो इट्स नॉट लाइक जब तक ये क्रॉस नहीं होगा आपकी ब्रेकआउट कैंडल है तब तक वो आपको ट्रैप सिनेरियो आपका कंप्लीट नहीं होगा। सो जैसे यहाँ पे आप अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी देखते हो तो ओएफएसएस में ऑब्वियसली यहाँ पे ओआई बस का बुलिश अपडेट आया था। सो दिस इज द अपडेट वेर यू गेट, बट यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कैंडल था ब्रेकआउट कैंडल है वो क्रॉस ही नहीं हुआ। एंड मोर ओवर हमारा जो व्यू था मार्केट कमेंट्री में, इट वाज बेसिकली अ बेरिश व्यू, और उसके साथ आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हो जाता है एंड ऑब्वियसली इट हैज गॉन डाउन। बट द मेन थिंग इज ऑलवेज वेट फॉर दैट बुलिश ब्रेकआउट टू हैपन। सो यहाँ पे भी अगर हम कल का अगर एक देखेंगे ओआई बस, आई गेस इट वाज बजाज ऑटो। सो जैसे यहाँ पे देखो ओआई बजर फॉर्मेट के साथ यहाँ पे 920 यहाँ पे अपडेट आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 920 को यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नाउ इट इज रेडी टू गो ऑन द ब्रेकआउट साइड। साइडवेज हो जाता है और फिर उसने क्या किया, ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक किया। सो एज आई सेड डोंट ट्राई टू एंटर हियर। जैसे कि अपडेट आ गया 920 को, मैंने 920 को ही बाई साइड पे मैं चला गया, तो दैट इज नॉट द केस। दिस इज इट इज नॉट दैट इजी टू ट्रेड एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। जैसे हमने स्विंग ट्रेडिंग में भी मेंशन किया कि ब्रेकआउट कैंडल के लिए क्यों रुको, क्योंकि वहां पे आपका ट्रैप सिनेरियो इट विल गेट कंप्लीटेड, कि आपके ट्रैप सिनेरियो वहां पे कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन हो जाएगा। माइट बी ऐसे भी जाए 1-to-1 कैंडल में, या माइट बी एक एनवाई पैटर्न में चला जाए। सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। सो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं डायरेक्टली जाता हूँ तो मैं हाफ क्वांटिटी ट्रेड कर सकता हूँ या 1/4 क्वांटिटी ट्रेड कर सकता हूँ। अगर प्राइस स्विंग मार के जा रहा है तो मैं एक अच्छी क्वांटिटी ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो रिस्क होगा वो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे रिस्क क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर सेकंड कैंडल नहीं ब्रेक कर जाता था तो क्या होना चाहिए था, मेरा रिस्क डेज लो हो जाएगा, तो रिस्क थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बट जब स्विंग करेगा ट्रेड तो क्या होता है, योर रिस्क बिकम्स वेरी स्लो इन दिस सिनेरियो। सो ऑब्वियसली दैट इज ऑल पार्ट ऑफ योर R&D थिंग वेन एवर यू ट्रेड। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको अपडेट तो आ गया, बस अभी आपको फोकस करना है कि चलो यहाँ पे मैक्स कॉल ओआई एंड रेड बैंड। एंड इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर ओल्डर वर्जन डबल ट्रैप सिनेरियो की रेड बैंड का बेसिकली व्यू है बेरिश व्यू है, मैक्स कॉल ओआई का व्यू भी बेरिश है। और अगर प्राइस ने इन दोनों को लेवल्स को ब्रेक कर दिया तो ऑब्वियसली इट इज अ रॉकेट सिनेरियो, एंड द सेम थिंग वी हैव बेसिकली नाउ given it to you on the live side. So I guess this will pretty much satisfy your query on the thing कि मुझे लाइव मार्केट में कैसे स्टॉक्स ढूंढने। तो अगर मुझे लाइव मार्केट में स्टॉक्स ढूंढने, लाइव मार्केट पे क्लिक करे, ओआई बस पे क्लिक करे, कम स्टॉक्स आ जाएंगे माइट बी, बट आपको देखना है कि वहां पे स्ट्रक्चर्स कौन से बन रहे हैं। वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि जब भी एक हाई प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, ऑब्वियसली वी हैव पोस्टेड टुडे इन द प्रीमियम अपडेट। तो अगर आप प्रीमियम सब्सक्राइबर हो ऑब्वियसली यू विल गेट दोज अपडेट्स एज वेल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप खुद से भी, वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप खुद से ट्रेड करो, क्योंकि
जब आप खुद से ट्रेड करोगे तो आपको अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो ऑब्वियसली देर आर मेनी पीपल हु जस्ट डायरेक्टली सेंड अस देयर पीएनएल्स और सो कि सर आज ओ आई बस बजाज ऑटो ट्रेड के लिए गया ये क्या, क्योंकि आपको अभी स्ट्रक्चर्स क्लियर है। ऑब्वियसली दे आर प्रीमियम यूजर्स ऑल द वे फ्रॉम न्यू यूजर्स है, कोई कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स के यूजर्स है। बट द थिंग इज दे आर नाउ क्लियर इन देयर माइंड कि मुझे ट्रेड क्या करना है। जब तक आप वो क्लियर नहीं हो कि मुझे इंडेक्स में क्या कैसे ट्रेड करना है, मुझे स्टॉक्स में, सेम वेज हमने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव वीडियोस भी अभी क्रिएट किए कि हमें ट्रेड में अगर इंडेक्स भी मुझे अगर ट्रेड प्लान करने, स्विंग ट्रेड्स कैसे प्लान करने, सो यू विल बी प्रीटी मच मोर क्लियर। द थिंग इज यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम टू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियोस भी शॉर्ट फॉर्मेट में, यू कैन जस्ट चेक ऑन द वीडियोस। लॉन्ग फॉर्म वेबिनार्स मत चेक कीजिए। ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है तो यू कैन चेक इट, बट द थिंग इज शॉर्ट फॉर्म वीडियो से एटलीस्ट आपको एक आइडिया आ जाएगी कि क्या टूल है। अभी यहाँ पे आ जाता है कि मेंटेन योर स्टॉप लॉस। जैसे हमने बताया कि स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, स्विंग लो या डेज लो। अगर फर्स्ट शॉट में आप आगे ये कर रहे हो तो रिस्क है। बिगिनर्स ट्रेडर्स के लिए ओआई बस विल बी प्रीटी मच मोर क्लियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ट्रैप सिनेरियोज वी आर प्लेइंग आउट। या अगर आपको ब्रेकआउट भी ट्रेड्स प्लान करने तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर लिस्ट, जिससे आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स मिलेंगे, मतलब जो रेड बॉक्स या ग्रीन बॉक्स के ब्रेकआउट ट्रेड्स है। सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर क्वेरीज एंड अंडरस्टैंड कि कौन से स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो। तो रेड ग्रीन बॉक्स ब्रेकआउट के हिसाब से आप इनमें प्लान कर सकते हो। तो एनएमडीसी हो या डॉक्टर रेडी हो, तो अगर प्राइस वहां पे सस्टेन कर रही है और वहां पे अगर प्राइस पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ आ रही है, देन वी कैन गो हेड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। सो एजेंडा ये है कि अगर समझो नियर बाय लेवल है मैक्स पुट वाई लेवल, सो दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो पर्टिकुलर ट्रेड्स में आपके प्लान करने हैं, सो सेम फॉर्मेट में। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन ट्रेड एग्जीक्यूशन फ्रंट। ट्रेल एग्जिट, ट्रेल एसएल कैसे प्लान करना है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल, लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे उन्होंने ट्रेड तो ले लिया पीआई इंडस्ट्री में। यार लेट्स से आज का ही अपडेट हम एनएमडीसी चेक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस जोन, नाउ दिस वाज एन इंट्राडे अपडेट। ऑब्वियसली ओआई बजर इज प्योरली फॉर इंट्राडे स्ट्रक्चर, स्विंग ट्रेडिंग तो हमने समझ लिया। यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया, आपका यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गया, आपका ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका बेसिकली स्टॉप लॉस हो जाता है। अभी क्या होता है कि हम आपके फेवर में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, ऑब्वियसली इट हैज गॉन डाउन 2%, यहाँ पे गिर गया। अभी व्हाट पीपल विल थिंक इंट्राडे में, अभी देखो इंट्राडे में 1% इज ऑल्सो अ बिग थिंग अगर आप कंसिस्टेंटली आप करते हो तो। द मेजर इशू विद पीपल आर दैट दे विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि और गिरेगा, यहाँ तक आ जाएगा, गैप जोन भर जाता है। टेक्निकल, मुझे ऐसे ऐसे वीडियोस में मैंने देखा था कि टेक्निकल ये है, अंडरस्टैंडिंग है कि गैप इज ऑलवेज देयर टू बी फिल्ड। ऑब्वियसली आपने इंट्राडे पे 2% की मूवमेंट यहाँ पे आपने ईट की है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ तक प्राइस गिरेगा, तो आप क्या करना चाहिए कि आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस था जो यहाँ पे 250 के ऊपर था, या ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन फॉर्मेट के अनुसार ये जोन बनने के ऊपर था, विच वॉज अराउंड 1%, तो आप क्या कर सकते हो, आपको इफ आपके अगर बेनिफिट ऑफ डाउट है कि चलो ये प्राइस और गिर सकती है नीचे, so you can just take your, you can book your profit somewhere around here and you can keep your trailing SL somewhere around here। या जैसे ब्रेकडाउन कैंडल आई, ये बड़ी रेड कैंडल, यहाँ पे ही रख दो एसएल। तो अगर समझो और एक रेड कैंडल यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाते तो आपके फेवर में बेनिफिशियल है। अगर नहीं होती है तो आपका ट्रेल एसएल होके छोटा एसएल हिट हो जाएगा। बट क्या होता है गलती, आप पूरा टाइम 2.5% का एसएल तो देख लिए, बट उसके बाद क्या होगा, आप बुक नहीं करोगे। मतलब मेजर जो बिगिनर्स है उनका मैं बात कर रहा हूँ। और क्या हो जाए, फिर से स्क्वायर वन पे आ जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट पैनिकिंग एंड दे थिंक कि चलो ट्रेड फ्लो ने यहाँ पे बाय अपडेट भी बोला था तो मैं एटलीस्ट अभी मुझे लग रहा है बाय। और जैसे ही आपके दिमाग में डाउट आ गया, यू विल स्टार्ट टेकिंग रिवेंज ट्रेड एंड यू विल बर्न अप योर अकाउंट। और यहाँ पे आप क्या करोगे, विथ एंटिसिपेशन की नहीं अभी यहाँ से बुलिश है, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, और वहां पे आप गलती कर बैठते हो। तो ऑब्वियसली आपको एक व्यू मिल गया 2.5% की यहाँ पे डाउन रैली, ऑलमोस्ट 2% की चलो आ गई यहाँ पे राउंडली, यू आर डन विद द डे। जितना आप इंटेंट रखोगे, जितना आप ग्रीड रखोगे, तो आपको इंट्राडे में तो ऑब्वियसली इट वोंट बेनिफिट यू। स्टार्ट ट्रेलिंग यू एस एल फर्स्ट। तो आप पहला अकाउंट में आपके मनी आ जाने दीजिए, 1% आ गया, एग्जिट कर दो। जब आपको हैबिट गिरेगी तब जाके आप ट्रेलिंग पे काम करो। समझो आपने ये एसएल रखा, यहाँ से नीचे आया, गिर गया, तो ब्रेकडाउन कैंडल के यहाँ पे जैसे कंटिन्यूस 4 रेड कैंडल आए तो यहाँ पे बाउंस बैक आएगा, फिर एक बार स्विंग आया, यहाँ पे रख दो ऐसे, या ट्रेल कर दो, या मेजर क्वांटिटी एटलीस्ट बुक कर दो और फिर छोड़ दो जहाँ पे भी जाएगा क्वांटिटी। बट ऑलवेज ट्राई टू बेसिकली सेफ गार्ड योर कैपिटल विच यू आर ब्रिंगिंग। जो जहाँ पे आपको, यहाँ पे जो आपने कैपिटल लगा है वो आपको सेव करना है, आपकी प्रायर मेन स्टेप होनी चाहिए इन योर इंट्राडे ट्रेड्स एज वेल एज योर स्विंग ट्रेड। सो दैट इज द मेजर मिस्टेक यूजुअली डू, कि लोग ट्रेड तो करते हैं, अपडेट तो दे दिया हमने डाला। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने अपडेट तो दे दिया,
प्रॉफिट भी हो गया आपके बेसिकली फॉर्मेट के साथ, बट वी डिड नॉट बुक इट। वेरी फ्यू यूजर्स से दैट, बट ऑब्वियसली आप ये मिस्टेक्स करते हो तो आप इस पे रेक्टिफाई करो, तो दैट विल ऑब्वियसली हेल्प यू गोइंग एट। तो आप ये जब प्रैक्टिस करोगे ये सब सिनेरियोस, तब आपको मेजर अंडरस्टैंडिंग उसमें आ जाएगी। तो DATR इज डेली एवरेज टू रेंज, और क्या क्या क्वेरीज है आपकी इस BSL, आई गेस BSL। आपको अगर कोई भी लेवल के बारे में जानकारी चाहिए तो जस्ट आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, यू कैन चेक आउट द इंग्लिश वीडियो और हिंदी वीडियो। यू कैन जस्ट चेक व्हाट इज टेक OPT BSZ, सो इसमें BSL लेवल भी एक्सप्लेन किया गया इन डिटेल। तो this webinar is pretty much more into just understanding the common queries and common mistakes which users basically face. एंड यस, अगर आप न्यू यूजर हो, नए डेमो यूजर हो, तो कल हमारा Q&A हो जाएगा। Q&A सेशन होगा लाइव मार्केट आज में, सॉरी एट 4 PM। So you can directly unmute yourself, interact with the user, so it will be basically your benefit as well। अगर न्यू यूजर हो तो आप Q&A सेशन अटेंड करें जहाँ पे आपकी क्वेरीज एड्रेस की जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट्स आते हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग फॉरवर्ड टू द ट्रेडव्यू सपोर्ट टीम। दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर क्वेरी। आप हमारे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी डाउट्स है। यू कैन कॉल बिटवीन 9 to 5 PM ऑब्वियसली। बट द थिंग इज ऑलवेज, आपको अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ रहा है, तो आप डायरेक्टली भी, ऐसा नहीं कि आपको वेबिनार के लिए ही रुकना है, आप डायरेक्टली भी हमें पूछ सकते हो डाउट्स। नॉट एन इश्यू। यू कैन कनेक्ट ऑन आवर ऑल्टरनेट सपोर्ट नंबर्स भी है हमारे, उन पे कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, आपके पास व्हाट्सएप का लोगो है आपके स्क्रीन पे, उस पे भी आप अगर क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली यू डायरेक्टली पोस्ट योर मैसेज कि आपको क्या डाउट्स है। डोंट जस्ट पुट हाई एंड लीव, क्योंकि बहुत सारे लोग बस हाई पुटअप करते हैं और उसके बाद कुछ मैसेज डालते ही नहीं। तो ऑब्वियसली try to put your doubts in that, so we can at least ask our support team to connect with you। So ये सारे बेसिकली स्टॉक सिलेक्शन, आई होप इट इज नाउ प्रीटी मच क्लियर। ये सारे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, या जस्ट अगर आपको एक ही स्ट्रेटेजी पे चेक करनी, जो इजियर वे टू अंडरस्टैंड है दिस थिंग। अलोंग विद दैट यू गेट इंट्रापिक्स। जैसे अभी आज का मैरिको है, अभी आप बोलोगे सर मैरिको में या गोदरेज सीपी में क्या व्यू था, तो अगर मैं मारिको चेक करता हूँ, जो बुलिश व्यू के साथ हमने आज अपडेट दिया था। नाउ द थिंग इज मारिको नेवर गिव योर ब्रेकआउट। अभी हाउ बेसिकली, अगर मेरा प्लान है कि ब्रेकआउट के लिए प्लान करना है समवेयर अबाउट द रेड बॉक्सेस जोन, तो लेट्स चेक ऑन मारिको ओवर हियर। तो ये बेसिकली मेरा बिफोर द मार्केट व्यू, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन रहे थे, राइट। अगर प्राइस यहाँ पे क्रॉस नहीं होती है तो शुड आई टेक अ ट्रेड? ऑब्वियसली नो। जब तक प्राइस क्रॉस नहीं होगी इंट्राडे मोमेंट पे, 5 मिनट कैंडल की ब्रेकआउट कैंडल नहीं आएगी, तब तक बेसिकली हमें नहीं प्लान करना। अभी इधर से नीचे जाता है तो वी आर नॉट हियर टू बेसिकली प्रिडिक्ट एनी मूव। वी नो दैट एज पर आवर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, जैसे मूवमेंट है, हम क्या प्लान करें, हमें पता है कि यहाँ पे रेड बॉक्सेस है। इफ इट गोज वेल इनफ, नहीं जाता है तो डोंट बी सैड कि अरे अपडेट दिया नहीं गया, लॉस करके बैठे, नहीं चलता, ये चलता है। ज्यादा सोचोगे तो कुछ होगा ही नहीं। आप मूव आउट करो उसके साथ अगर आपके पास NMDC फिर एक बार अपडेट आ जाता है, वो आपके फेवर में चला। अभी और एक इंट्रापिक्स में अपडेट था गोदरेज सीपी। नाउ गोदरेज सीपी ऑब्वियसली इट हैज गॉन वे बियॉन्ड, बट सी जस्ट पोस्टिंग एनीथिंग कि नहीं प्रॉफिट क्या, ये क्या, दैट विल बी बेनिफिशियल टू अस नो डाउट, बट दैट विल बी एक्चुअली कॉनिंग यू गाइस। क्योंकि अगर आप 5 मिनट का कैंडल देखोगे तो वो ब्रेकआउट एंट्री बनती ही नहीं है गोदरेज सीपी में। वी नो बिफोर द मार्केट स्टार्ट की गोदरेज सीपी वाज गोइंग टू गो ऑन द अपसाइड। अगर हमें उतना ही प्लान करना है तो वी कैन जस्ट पोस्ट किया रहे गोदरेज सीपी ने अच्छा प्रॉफिट दे दिया। बट सी एज अ ट्रेडर, इवन आवर फर्स्ट प्रोफेशन इज ट्रेडिंग, हमें भी पता है कि अगर उसमें एग्जीक्यूशन, आपको जो हमने बताया कि 5 मिनट ब्रेकआउट कैंडल अगर इतनी बड़ी बनेगी तो आप ये SL नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा SL इज नॉट फिजिबल ऑन दिस स्ट्रक्चर। तो हमें क्या चाहिए था कि फ्लैट ओपनिंग हो जाए। ऑब्वियसली जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है दे कैन स्ट्रेट अवे टेक, बट जो लोग बिगिनर ट्रेडर्स है उनके लिए पर्टिकुलर एंट्री नहीं थी। और जैसे आपको डिस्कस किया गया था लाइव आफ्टर मार्केट कमेंट्री में, उसमें प्रॉपर वे में आपको ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा मोमेंटम भी मिला। सो योर व्यू अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रेड बैंड था, मतलब यहाँ पे गुड पुश था। यहाँ पे जो बेरिश मोमेंटम वाले जो ट्रेडर्स थे जिनका बेसिकली व्यू बेरिश था, ये सारे लोग ट्रैप हो गए, और मैक्स पुट OI के कारण एक अलग से पुश भी मिल गया इसके यहाँ पे। तो पुट राइटिंग भी अच्छी खासी थी और उसके कारण एक अच्छी खासी पुश मिल गई। तो एजेंडा है कि हमें ब्रेकआउट जो भी ट्रेड्स मिलते हैं उसको पहले समझिए और उसके बाद ही उनमें बेसिकली एग्जीक्यूशन प्लान कीजिए। तो एग्जीक्यूशन फॉर्मेट जैसे इसमें क्लियर था, तो वी वेंट अहेड विद NMDC एंड बेसिकली इट हैज गिवन अस गुड अमाउंट ऑफ डाउन टिक और एज पर दी स्ट्रक्चर मेंशन। सो स्टॉक सिलेक्शन, व्हेन टू चेक द स्कैनर, ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि OI बजर
आपको मॉर्निंग आवर में मिल जाएंगे। आपके पास अभी आफ्टर मार्केट की क्वेरीज है। अगर आपको रेड एंड ग्रीन बैंड स्ट्रक्चर्स के साथ ट्रेड करने तो कम अपडेट्स रहेंगे। ऑब्वियसली यू जस्ट हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दोज थिंग्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे गोदरेज सीपी था वो रेड ग्रीन बैंड के अंडर था, एंड सेम फॉर्मेट के साथ आपको वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉलो करना है। अभी आयशर मोटर है, यहाँ पे एक अच्छा बेसिकली फॉर्मेट बन रहा है, माइट भी कल यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, ये पर्टिकुलर जोन आप फोकस पे रख सकते हैं। तो ये सारे जब एक्सपर्टीज आपको पता चलेगी, जब आप ओवर एंड ओवर अगेन एक ही पर्टिकुलर फॉर्मेट ट्रेड कर रहे हो, रेड बॉन्ड रेड बॉक्स, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि चलो अभी जैसे मैंने रैंडमली यहाँ पे आइशर मोटर देखा, फुल डे यहाँ पे साइडवेज था, तो कल भी हम ये पर्टिकुलर डे पे यहाँ पे फोकस पे रख सकते हैं। तो इट इज अ गुड फॉर्मेट टू बेसिकली कीप फोकस अपॉन। सो दिस इज हाउ यू नीड टू चेक कि कैसे हमें स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। और एक था कि बेसिक मेथड, जैसे हमने बताया, आपको अगर कुछ भी नहीं पता है, आप इंट्रापिक देखिए डेली मॉर्निंग 9 AM इंट्रापिक्स चेक कीजिए। आप ओआई बजर पे ध्यान रख सकते हैं आपके लाइव मार्केट आज में, यहाँ पे तो आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। और आपके पास प्रीमियम अगर ग्रुप है, आप अगर प्रीमियम मेंबर हो तो आपके पास ग्रुप में अपडेट्स भी मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट वी हैव नाउ स्टार्टेड गिविंग मार्केट कमेंट्री बिफोर द मार्केट स्टार्ट एज वेल। एंड प्लस अगर लाइव सेशन में अगर कोई सिनेरियोस बनते हैं तो आप लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते। सो यू हैव 2-3 टाइप्स ऑफ थिंग्स विच यू कैन फोकस। इजियर वे एज आई सेड ओआई बज है, फिर आप आपके आफ्टर मार्केट स्कैनर चेक कर सकते हो, उससे भी आपको एक अच्छे खासे आपके अपडेट्स मिल जाएंगे। सो एज आई सेड, जो भी अपडेट्स आते हैं दे आर नॉट बेसिकली टू बी ट्रेडेड ब्लाइंडली, ऑलवेज ट्रेड विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेवल्स फर्स्ट। वीडियोस चेक करो, फिर ही आपको आइडिया आ जाएगी कैसे। या अगर कुछ भी नहीं पता, आप प्रीमियम ग्रुप पे जो भी ब्रेकआउट या एग्जीक्यूशन पैटर्न मेंशन किया गया जाएगा उसको ही फॉलो करो। अगर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है टेक्निकल एनालिसिस की, नॉट एन इशू, यू कैन जस्ट फॉलो अप विद द इमेजेस पोस्टेड ऑन द premium group as well as discussed in the live session. So this is how stock selection execution में usually people get trapped और queries आते हैं। चेक स्कैनर सेम बेस लाइव मार्केट आफ्टर मार्केट पे आपके पास अवेलेबल है। आफ्टर मार्केट जो स्कैनर है आपका बिफोर द मार्केट स्टार्ट अपडेट हो जाता है। बेसिकली ये आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे एवरी डे 7 PM के बाद। तो 7 to 10 PM तक आपको ये सारे अपडेट्स हो जाते हैं आपके स्टॉक में, तो आप बिफोर द मार्केट स्टार्ट ही आपके स्टॉक्स रेडी रख सकते हो। इंटरेस्ट पिक्स भी आपको मिल जाएंगे बिफोर द मार्केट स्टार्ट, और आप उन सारे स्टॉक्स पे फोकस रख सकते हो। अभी पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया, पोजीशन साइजिंग का एक सिंपल अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑन पीआई इंडस्ट्री का फॉर्मेट। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टेकिंग माई ट्रेड, एक सिंपल एग्जीक्यूशन होती है कि अगर समझो मैं यहाँ पे मेरे ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ 35-25 के ऊपर, एंड माई स्टॉप लॉस इज दिस पर्टिकुलर स्विंग लो या बिलो द रेड बैंड दैट इज 3490। तो अगर मुझे पोजीशन साइज करना है, सो फॉर एग्जांपल एक सिंपल कैलकुलेशन, जिनको पता है ऑब्वियसली दे माइट बी नोइंग, बट जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होता कि कितना सर क्वांटिटी ट्रेड करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज होते हैं कितनी क्वांटिटी ट्रेड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने बताया कि पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आपकी रिस्क आपको डिफाइन करनी कि मुझे कितना रिस्क पर ट्रेड बेसिकली देना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी एंट्री है 3525, ओके, माइनस जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा 3489 और 3490 लेट से। तो ये आपका डिफरेंस हो गया, मतलब 35 पॉइंट्स, 1% का डिफरेंस हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे अपडेट तो मिल गया। अभी मेरा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, मुझे अपडेट मिल गया पीआई इंडस्ट्री में, अभी मुझे पता है मैक्स कॉल हुआ है, रेड बैंड है, यहाँ पे ब्रेकआउट होकर अभी साइडवेज जा रहा है मार्केट। अभी मुझे अगर ट्रिगर प्राइस मुझे करनी है तो दैट शुड बी माई 3527 और 3526 जो भी है, बट माई स्टॉप लॉस इज नाउ वेल डिफाइंड बिलो द रेड बैंड, या अगर बिलो द स्विंग लो आप रख सकते हो ग्रीन डॉट्स और रेड बैंड के नीचे सेफ स्टॉप लॉस है। अभी मुझे ये पॉइंट पे मुझे मेरी कैलकुलेशन रेडी होनी चाहिए कि मुझे 35 पॉइंट्स की रिस्क है, एंड फॉर एग्जांपल मेरे कैपेसिटी या मेरे पॉकेट साइज के अनुसार, फॉर एग्जांपल 1000 इज माय रिस्क पर ट्रेड, सो 1000 डिवाइड बाय 35 करो जो भी डिफरेंस है, तो यू विल बी गेटिंग 28 क्वांटिटी। तो मुझे क्या करना है, मुझे बाय ऑर्डर या जब भी मैं प्लेस करूंगा तो आई हैव टू प्लेस बाय ऑर्डर ऑफ ओनली 28 क्वांटिटी, क्योंकि अगर यहाँ से अगर मार्केट गिरता है और मेरा एसएल हिट हो जाता है तो इट विल बी ओनली -1000। अगर मैं 100 करता हूँ, वही चीज अगर मैं 100 करता हूँ तो माइट भी 2 क्वांटिटी हो जाएगी। तो एजेंडा यही होता है कि आप जितना भी क्वांटिटी आपके कैपेसिटी के अनुसार ट्रेड करो, बट मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि जहां पे भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ वहां से मेरा रिस्क कितना है। जब वो आंसर आपको पता है तो ही आपके इजियर टू अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, एटलीस्ट इन स्टॉक ट्रेडिंग। इंडेक्स में क्या होता है, यू डोंट नो, तो यू इंडेक्स में आप एक रफ फिगर रख सकते हो, -2000 -1000 पर लॉट, और उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। बट ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है जो एक बिगिनर है उसके लिए एक प्रॉपर लर्निंग है कि एंट्री अगर मेरी ये स्टॉप लॉस है तो व्हाट विल बी माय डिफरेंस, माय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस,
और जो भी क्वांटिटी आ जाएगी उसको रिस्क डिवाइड बाय द एंट्री प्राइस। सो बेसिकली रिस्क डिवाइड बाय द डिफरेंस विच यू गॉट। तो जैसे मेरा अगर समझो रिस्क फॉर एग्जांपल माय रिस्क पर ट्रेड इज 5000 डिवाइड बाय 35, तो मुझे कितना ट्रेड यहाँ पे क्वांटिटी करना है 142। अगर समझो यही चीज मेरी अगर 100 है रिस्क पर ट्रेड, मतलब मैं बिगिनर हूँ, मुझे 100 रुपीज पर रिस्क रिस्क पर ट्रेड 100 ही रुपए मैं देने वाला हूँ रिस्क, तो इसके अंदर क्या करेगा डिवाइड बाय 35, तो सिर्फ दो ही क्वांटिटी मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है। सो जब ये आपको क्लियरिटी आ जाएगी तभी आपको बेसिकली एक प्रॉपर वे में यहाँ पे प्लान हो जाएगा। सो आई होप राजेश जी इट इज क्लियर ऑन यू हैव पुट सम मैसेज ऑन द चैट। आई होप इट इज क्लियर। एंट्री जो भी रहेगा आपका माइनस द स्टॉप लॉस, डिफरेंस आ जाएगा, जो डिफरेंस आएगा उसको आपको रिस्क पर ट्रेड से आपके डिवाइड करना है, तो वो आपकी क्वांटिटी टू ट्रेड हो जाएगी। तो आपको वो एक क्लियरिटी हो जाएगी कि कितना क्वांटिटी ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि मैं मेरे लिए मैं 1000 क्वांटिटी ट्रेड करूँ क्योंकि मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, बट अगर आपका अकाउंट साइज ही उतना नहीं है तो मतलब ही नहीं, आप एक स्टॉप लॉस में पूरा आपका अकाउंट ब्लो अप कर दोगे। तो जितना आप कैलकुलेटिव रिस्क लोगे और जितना आप टेक्निकल वे में आप ट्रेड्स आपके प्लान करोगे तभी आप जाके मार्केट में सस्टेन करने वाले हो। नहीं तो क्या होगा, बस आप ये स्ट्रेटेजी से वो स्ट्रेटेजी आप जंप करते रहोगे और कुछ नहीं होगा। आपको अगर एज अ करियर, आपको एज अ साइड इनकम बनाना है एक प्रॉपर वे में, तो बेस्ट थिंग इज ट्राई टू ट्रेड विथ प्रॉपर रिस्क। आपके पास अभी लेवल्स है, आपके पास स्टॉक्स आ जाते हैं, लाइव स्कैनर में है। आपको अगर प्राइस देखने, आपके पास अभी कंसेप्ट वीडियोस भी है। लास्ट वेबिनार में हमारे पास कंसेप्ट वीडियोस नहीं थे। ये वीक में ऑलमोस्ट वी हैव मेड एवरीथिंग लाइव, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव नाउ अपलोडेड। कुछ वीडियोस अभी आएंगे इन कमिंग डेज, बट द थिंग इज नाउ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ कंसेप्ट वीडियोस, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। अगर कुछ नई चीजें एडअप की गई है, ओआई बजर, ये सब को अंडरस्टैंड कीजिए and start now trading with a proper understanding. I hope today's session was pretty much clear. और कुछ doubts है you can just check. Can we see two windows at the same time? जो लोग Windows 11 यूज करते हैं they can actually split their window screen. Currently हम वर्कआउट कर रहे हैं कि split chart दे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी पे वी आर ब्रिंगिंग ऑन इंडेक्स वॉल्यूम, सो ताकि जो लोग मेनी पीपल आर ट्रेडिंग वीवैप एंड एवरीथिंग, so they can at least trade index as per VWAP. But the thing is कि split charts पे थोड़ा टाइम लगेगा, might be in the coming updates when once everything gets cleared, क्योंकि कुछ हमने प्रायोरिटी पे अपडेट्स रखे हैं, जैसे इंडेक्स वॉल्यूम हो गए, नोटिफिकेशन बार हो गया। जैसे लाइव नोटिफिकेशन है तो लाइव नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे, तो कुछ हम प्लान कर रहे हैं गोइंग हेड, सो ऑब्वियसली इट विल कम। बट अगर आप करंट सिनेरियो पे देखोगे तो अगर आपके पास विंडोज 11 है तो यू कैन जस्ट प्रेस विंडोज एंड एरो की, लेफ्ट राइट एरो की अगर आप करते हो तो यहाँ पे दोनों साइड पे आप ये पर्टिकुलर बेसिकली प्लान कर सकते हो, आपकी स्टॉक चार्ट स्प्लिट कर सकते हो। तो अगर आपको स्प्लिट चार्ट पे करने, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स वैसे करते हैं, तो दैट वाज द सोल्यूशन विच वी गॉट फ्रॉम वन ऑफ आवर प्रीमियम यूजर इटसेल्फ। वन वॉच लिस्ट के नीचे 5 मिनट 15 मिनट्स क्या है सर? सो विच वॉच लिस्ट यू आर सेइंग सोमनाथ जी? तो बेसिकली समझो अगर आपको ये दिख रहा है 5 मिनट्स, ओके आई अंडरस्टूड योर क्वेरी। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑन दिस आरएसआई डाइवर्जेंस। जैसे आप देखते हो तो आरएसआई बेयर 15, तो 15 मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर 60 लिखा रहेगा तो 60 मिनट, 5 लिखा रहेगा तो 5 मिनट। तो अगर किसी भी स्ट्रैटेजी के नीचे अगर नंबर लिखा होगा तो वो बेसिकली दैट डिनोट्स की कौन से मिनट का वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना है। अगर 5 रहेगा तो आपको 5 मिनट का चार्ट पे आपको चेक करना होगा। So I hope today's session was pretty much clear. So we'll connect once again in such weekly webinars. So this was more into common queries क्योंकि बहुत सारे लोग not, they were not properly executing, at least the new users, yeah, the demo users. So it will be a good learning for you guys as well. We'll try to upload this webinar by this week itself. So you can check, जो भी नए लोग basically आ जाएंगे वो लोग चेक कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कोई भी डाउट्स आते हैं आपको, मेक श्योर यू कनेक्ट विद अ सपोर्ट टीम। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है रिगार्डिंग द ट्रेडलू प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, ऑब्वियसली व्हाट ऑल थिंग्स यू गेट इन द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अगर आप न्यू डेमो हो तो ऑब्वियसली अभी विद दिस न्यू वर्जन आपको लाइव अपडेट्स भी मिल जाते हैं, लाइव चार्ट्स मिल जाते हैं डेमो वर्जन में इटसेल्फ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आपको आपका डेमो वर्जन विल गेट ओवर बाय 1 वीक इटसेल्फ। सो अगर आपको एक्सेस रखना है गोइंग हेड विद दिस ऑल दिस स्ट्रेटेजीज, then obviously you have to move out to the premium subscription. But make sure कि आप आपके डेमो सब्सक्रिप्शन में भी सब कुछ क्लैरिटी रखे, आप सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट करके क्लैरिटी रखे, उनको कॉल करें विद द गिवन टाइम, यू कैन कनेक्ट ऑन कॉल एज वेल एंड गेट योर थिंग्स क्लियर इटसेल्फ। सो क्योंकि
क्या होता है जब आप मिसअंडरस्टैंडिंग करोगे कि नहीं मुझे तो ये बताया गया ये बताया, आप अगर एंट्री नहीं प्लान करो, तो अगर आप एंट्री के साथ स्ट्रगल करो तो आप हमारे यूजर्स के साथ, सपोर्ट टीम के साथ एनी डेस्क पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप प्रीमियम यूजर हो तो प्रीमियम यूजर हो, अगर आपको कोई क्वेरी है तो एनी डेस्क सेशन भी आप रख सकते हो आपके हमारे सपोर्ट टीम के साथ। So that's it from today's session. So I guess, so Rajesh ji, you just make sure you connect with the support. तो एनी डेस्क पे आपको पता चल जाएगा कि स्प्लिट स्क्रीन कैसे करना है। विंडोज एंड एरो की, इफ यू यूज विंडोज प्लस एरो की, इट विल गेट स्प्लिट इनटू टू। तो लेफ्ट साइड एंड राइट एरो की यू कैन यूज इट। तो यस, मोबाइल वर्जन कोई इंस्टॉल करना नहीं है आपको, बस यही चीज chat.tradeflow.com आपके गूगल क्रोम ब्राउजर पे बेसिकली आपको एंटर करना है, तो आपका मोबाइल वर्जन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली, सो देर इज नो नथिंग टू डाउनलोड और इंस्टॉल फ्रॉम ऐप स्टोर या प्ले स्टोर, किधर से भी नहीं करना है, डायरेक्टली गूगल क्रोम में जाके ये लिंक पोस्ट कर दो, इट विल गेट रीडायरेक्टेड टू यू ऑन योर दिस थिंग। ओके, देन विल वाइंड अप विद टुडे सेशन। थोड़ा लंबा सेशन हो गया क्योंकि सारे पॉइंट्स हमें क्लैरिफाई करने थे। कुछ भी डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स और रिगार्डिंग मोर सच डाउट्स, विल ट्राई टू कीप इट वन सच सेशन। अगर कुछ ज्यादा कुछ और मिस्टेक्स या कुछ क्वेरीज आती है, डिफरेंट क्वेरीज, तो विल ट्राई टू टेक देम एज वेल इन आवर वीकली वेबिनार्स। नेक्स्ट वीक विल कनेक्ट विद सम वीकली वेबिनार स्टफ, जैसे हम पहले करते थे, जहाँ पे हम एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे करंट मार्केट सिनेरियोज में कोई स्ट्रक्चर। एंड मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू अटेंड द लाइव सेशंस। अगर आपके पास टाइम है तो आप अटेंड कीजिए लाइव सेशंस जो भी ड्यूरिंग द मार्केट आज होते हैं, या कमेंट्री जो पोस्ट की जाती है वो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक ऑन दी अपडेट्स और वीडियोस विच आर कमिंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल, ताकि आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी कौन सा कंसेप्ट के बारे में क्या है। ओके, देन विल क्लोज डाउन फॉर टुडे। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।